So, hello everyone. So, today's question is on transient analysis. So, you are given a circuit here and you have to find the steady state capacitor voltage and the on time for diode. So, okay. So, देखो इसके अंदर देखो t इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 माइनस तक, तो आपका ये वाला स्विच ऑन है। इसका मतलब स्टेडी स्टेट तो आ गया होगा। अब स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टर होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट हो जाता है। अब देखो इस सर्किट में अगर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसका मतलब करंट को ये वाला पाथ मिल जाएगा, तो सारा करंट यहीं से फ्लो हो जाएगा। और कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया तो देखो यहाँ पे जो वोल्टेज है 0 वोल्टेज, और इंडक्टर शॉर्ट है तो ये 0 वाला वोल्टेज यहाँ पहुंच जाएगा। तो देखो कैपेसिटर कौन कौन सी वोल्टेज के बीच में आ गया, 0 वोल्ट, और ये वाली वोल्टेज यहाँ पे पहुंची 0 वोल्ट। तो कैपेसिटर पे इनिशियल वोल्टेज 0 वोल्ट रहेगा। 4 t इक्वल्स टू 0 माइनस। ओके, और बात कर रहे थे अपने इंडक्टर की, तो इंडक्टर को तो शॉर्ट सर्किट पाथ मिल चुका है, तो इंडक्टर में करंट क्या जाएगा, 4 t इक्वल्स टू 0 माइनस इंडक्टर करंट विल बी 10 एम्पियर। एक बार फिर से बोलता हूँ, स्टेडी स्टेट पे ये शॉर्ट हुआ, ये ओपन हुआ, ये ओपन हुआ, तो यहाँ पे वोल्टेज 0 वोल्ट आया, तो कैपेसिटर 0 वोल्ट रखेगा t इक्वल्स टू 0 माइनस पे। और इंडक्टर शॉर्ट हुआ तो इसको तो करंट को शॉर्ट सर्किट पाथ मिल गया, तो करंट 10 एम्पियर फ्लो हो गई t इक्वल्स टू 0 माइनस के लिए। अब इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है करंट को होल्ड करना, तो ये सेम प्रॉपर्टी ही 0 प्लस पे ये फॉलो करेगा, और ये सेम वोल्टेज ये यहाँ कैपेसिटर 0 वोल्ट लिखा, ठीक है, 0 प्लस पे रखेगा। अब 0 प्लस पे क्या हुआ है, ये जो स्विच है ये खुल चुका है, तो अब सर्किट केवल इतना बच गया। तो देखो 0 प्लस पे सर्किट को ड्रॉ करते हैं, तो देखो 0 प्लस पे इस तरह रहेगा सर्किट एट t इक्वल्स टू 0 प्लस। कैपेसिटर पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, इंडक्टर में इनिशियल करंट है 10 एम्पियर और इंडक्टर की वैल्यू 1 मिली हेनरी है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए अपन इजीएस्ट वे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही होगा, तो उससे ही सोल्व करेंगे अपने। तो पहले मैं इंडक्टर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लिखते हैं वो बता देता हूँ। ये देखो इंडक्टर L है, इसके अंदर इनिशियल करंट कोई I है, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है करंट की डायरेक्शन में माइनस से प्लस बैटरी बनाते हैं, उस बैटरी की वैल्यू होती है Li, और जो इंडक्टर है उसको रिप्लेस करते हैं Ls से। ये बात पता होगी, बस मैंने बता दी बेसिकली। तो इस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर कैसे बनेगा, ये करंट की डायरेक्शन में माइनस से प्लस, Li मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 वोल्ट, और Ls मतलब 10 टू द पावर माइनस 3s। ये डायोड ऐसा है, ये कैपेसिटर है 1/CS, इसका मतलब हो गया 10 टू द पावर 5 s। ये भी ग्राउंडेड और ये भी ग्राउंडेड, ठीक है। अब देखो अपनी करंट की डायरेक्शन क्या थी, इस तरह थी ना, देखो नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब पूरे लूप में वो इस तरह घूमेगी ना। तो देखो करंट कहां से कहां फ्लो हो रही है, P2N फ्लो हो रही है ना डायोड में। देखो ऐसे नीचे की तरफ आ रही थी तो P2N, तो इसका मतलब डायोड शॉर्ट हो गया क्योंकि ऑन हो गया डायोड, तो डायोड शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव कर रहा है। अब पूरे सर्किट में अपने करंट मान लेते हैं IS फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब IS की वैल्यू निकालते हैं अपने लाप्लास डोमेन में। तो देखो क्या वोल्टेज सोर्स क्या है यहाँ पे, 10 टू द पावर माइनस 2 इक्वल्स टू IS, पूरा जितना भी क्या बोलते हैं इम्पीडेंस है वो लिख देते हैं 10 टू द पावर माइनस 3s। सिंपल नेटवर्क एनालिसिस लगा रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ से IS की वैल्यू क्या आई है, देखो 10 टू द पावर माइनस 2s अपॉन 10 टू द पावर माइनस 3s स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर 5s। तो यहाँ से IS आता है 10s अपॉन
एस स्क्वायर प्लस 10⁴ का होल स्क्वायर। देखो यही आ रहा है यस। अब इसको टाइम डोमेन में लिख लेंगे। टाइम डोमेन में इसकी वैल्यू आएगी IT इक्वल्स टू 10 कोस, तो करंट की वैल्यू आएगी 10 कोस 10⁴t। ठीक है, ये सारा एम्पियर में चल रहा है मेरे हिसाब से ना। हाँ, सब एम्पियर में चल रहा है। ठीक है, तो अब अपने करंट के लिए वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं और वहां से अपन को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। देखो तो देखो ऐसा ही तो वेवफॉर्म आएगा। तो देखो 0 से π/2 के लिए करंट की वैल्यू पॉजिटिव है और उसके बाद π/2 के जस्ट बाद में ही करंट नेगेटिव हो गया। तो देखो करंट की डायरेक्शन इसके अंदर इस तरह थी, इस तरह फ्लो हो रही थी। जब तक पॉजिटिव था तब तक तो डायोड ऑन था और जैसे ही नेगेटिव हुई करंट की डायरेक्शन, डायोड ऑफ हो गया। तो डायोड कहाँ ऑफ हुआ? π/2 पे डायोड ऑफ हो गया। यहां तक इतने रीजन में, इतने पूरे रीजन में डायोड ऑन था। तो डायोड का ऑन टाइम क्या हो गया? ये हो गया ना। अब एक और बात देखो, देखो जैसे ही डायोड ऑफ हुआ तो जितना वोल्टेज कैपेसिटर पे था वही वोल्टेज कैपेसिटर पे रह गया ना, क्योंकि अब कैपेसिटर डिस्चार्ज कहां से करेगा, क्योंकि डायोड ऑफ हो चुका है। तो डिस्चार्ज करने का कोई पाथ ही नहीं है कैपेसिटर के पास, तो यही स्टेडी स्टेट आ जाएगी ना। देखो पहले डायोड ऑन था, करंट फ्लो हो रही थी, कैपेसिटर चार्ज हुआ। अब जैसे ही डायोड ऑफ हुआ तो अब कैपेसिटर के पास कोई पाथ ही नहीं है डिस्चार्ज होने को, तो कैपेसिटर को अपना वोल्टेज होल्ड करना पड़ेगा। तो ओमेगा टी इक्वल्स टू π/2 पे ही, ओमेगा टी इक्वल्स टू π/2 पे ही स्टेडी स्टेट आ गई। तो अब ओमेगा टी इक्वल्स टू π/2 पे जो कैपेसिटर वोल्टेज आएगा ना, वही स्टेडी स्टेट वोल्टेज होगा कैपेसिटर का, जो कि अपने बाद में फाइंड करेंगे। पहले ऑन टाइम देख लेते हैं डायोड का क्या होता है। तो देखो अपने ओमेगा टी की वैल्यू क्या है? 10⁴t, 10⁴t इक्वल्स टू π/2, क्योंकि इतने 0 से लेके π/2 टाइम तक डायोड ऑन था, तो इतने समय के लिए डायोड ऑन हो गया। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 0.157 मिली सेकेंड। तो ये डायोड का ऑन टाइम हो गया। अब बात करनी है अपन को कैपेसिटर वोल्टेज की। तो दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म से भी कर सकते हैं और सिंपल कैपेसिटर वोल्टेज का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला से ही करते हैं अपने। VCT इक्वल्स टू, इनिशियल कोई वोल्टेज नहीं था तो 1/C I डॉट dt, 0 से t टाइम तक। जनरल एक्सप्रेशन निकालने पहले इसका। 1/C, C की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड दी हुई है, तो 10 माइक्रोफैरड मतलब 10⁵ आ जाएगा यहाँ पे, 1/10⁻⁵। और I की वैल्यू थी 10 cos⁴t dt। तो यहाँ से आएगा एक्सप्रेशन करंट, सिंपल इंटीग्रेट करना है। तो कैपेसिटर वोल्टेज का एक्सप्रेशन आया 10⁻100 sin 10⁴t, ये कैपेसिटर वोल्टेज का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि स्टेडी स्टेट कब आया है? मैंने समझाया था जब 10⁴t इक्वल्स टू π/2 हो तब स्टेडी स्टेट आ गया। तो यहाँ पे रख दो, सो 100 sin π/2 मतलब VC इन्फिनिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो ये स्टेडी स्टेट वैल्यू आ गई कैपेसिटर वोल्टेज की। देखो पूरा क्वेश्चन यहाँ से लेके मैं बता देता हूँ। पहले स्विच ऑन था काफी समय के लिए, तो स्टेडी स्टेट अचीव हो गया। यहाँ पे 10 एम्पीयर करंट आ गया और कैपेसिटर के पास कोई वोल्टेज नहीं था। फिर 0+ पे ऐसा आएगा मना, फिर वहां से अपन ने करंट का एक्सप्रेशन निकाला। तो पता चलता है कि π/2 तक ही डायोड ऑन था, उसके बाद तो डायोड ऑफ होता जा रहा है। तो जैसे ही डायोड ऑफ होता है तो अब कैपेसिटर के पास जितना भी चार्ज हुआ है वो चार्ज रिलीज करने का कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो कैपेसिटर अपने चार्ज को होल्ड करेगा। फिर अपन ने कैपेसिटर चार्ज किस तरह चार्ज होता है उसकी इक्वेशन निकाल ली और कैपेसिटर का चार्ज निकाल लिया, जो कि इन्फिनिटी पे भी यही रहेगा और π/2 पे भी यही रहेगा।
तो इतना ही है इस क्वेश्चन में। और ये ऑन टाइम के लिए अपन ने ओमेगा टी की वैल्यू मतलब 10⁴ की वैल्यू को y/2 के इक्वल रख दिया, ताकि क्योंकि इतने समय के लिए ही डायोड ऑन था, उसके बाद तो करंट नेगेटिव आ रही थी तो डायोड ऑफ हो गया। तो 10⁴ इक्वल टू y/2, तो टी ऑन इक्वल टू आ गया 0.157 millisecond. So okay. So if you dislike the video, please leave a comment for me so that I can improve. Okay, thank you.